सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो पहला माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जानते होंगे आप लोग कि हमारे बॉडी में क्या होती है कि डिजीज से लड़ने के लिए हमारे पास एक इम्यूनिटी होती है, जिससे फॉरेन बॉडी जब हमारे बॉडी में आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे रिएक्ट करती है। इसको बोलते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी रक्षा करती है, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। अगला है कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होगा, ये देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस बैक्टीरिया फंजाई हैं उसे हम किस तरीके से रोक रहे हैं। तो जो रोकने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है कि इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया आदि में डिवाइड किया गया है। अगला है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ में मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए क्या क्या जरूरी होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वायर और जो इन्वायरमेंट की जो अदर फिनोमेना है वो हमारे ग्रोथ फैक्टर को प्रभावित करती है। अगला है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, किस तरीके से आपको इन्फेक्शन फैल सकता है, तो होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगला है पोर्टल ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ माइक्रोब्स। ये देखते हैं कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है और किस तरीके से एग्जिट करता है, हमारी बॉडी में निकलता है, किस मैकेनिज्म के द्वारा, तो वो होता है पोर्टल ऑफ एंट्री एंड पोर्टल ऑफ एग्जिट। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन हमारे बॉडी में किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में कैसे फैल रहा है। अगला है स्कोप एंड यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। अगला टॉपिक है कि स्कोप एंड यूजफुलनेस ऑफ नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन एंड प्रिंसिपल टू केप्ट इन माइंड वाइल कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या है, फर्स्ट है लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन। जैसे हम लर्निंग करते हैं डिफरेंट मेथड से, ऑडियो विजुअल मेथड और सेल्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड, तो ये जो है फर्स्ट लर्निंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। डेफिनेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, दादा आप लोग ने देखा होगा, इसके अंदर आता है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पर्सनालिटी मतलब हमारी पर्सनालिटी क्या है, कई लोग की ओपन पर्सनालिटी होती है, कई लोग की क्लोज पर्सनालिटी होती है, यानी उसके हिसाब से हम देखते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, एक होता है इंट्रोवर्ट, तो पर्सनालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस फॉर नर्स। स्कोप एंड इम्पोर्टेंस फॉर नर्स, इससे साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट टॉपिक साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन बिहेवियर का क्या साइकोलॉजी हो सकती है, किस तरीके से थिंकिंग रखता है, किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करता है, वो कहलाती है उसकी साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक इमोशन, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड रिलेटेड फैक्टर। सोशियोलॉजी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशियोलॉजी। अभी हमने साइकोलॉजी देखा था, सोशियोलॉजी देखते हैं। सोशियोलॉजी क्या होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स या स्टडी विद द सोसाइटी। इसमें फर्स्ट टॉपिक है रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। हमारा रूरल एरिया होता है, अर्बन एरिया होता है, गांव के एरिया को रूरल एरिया, शहरी क्षेत्र को अर्बन एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे रहने वाली सोसाइटी जो होती है वो हमारा रूरल और अर्बन सोसाइटी हो जाती है, ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। सोशियोलॉजी का इम्पोर्टेंस हमारे नर्सिंग में क्या है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ये टॉपिक ठीक है। द फैमिली कितने टाइप के होते हैं, फैमिली बहुत टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली और कॉम्प्लेक्स फैमिली। फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारा फैमिली जो होता है एक सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कैसे बड़ों से बिहेव किया जाता है। अगर अच्छे से हम संस्कार नहीं देंगे, अच्छे से उसकी कल्चर नहीं करेंगे, तो जाके सोसाइटी में एक हार्मफुल
आदमी बन जाएंगे, वो इंसान के रूप में हैवान रहेंगे। एंड बेसिक यूनिट फॉर हेल्दी सर्विस, यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि हमारा हेल्थ सर्विस में वो बेसिक यूनिट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, तो द सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। नेक्स्ट, द सोसाइटी, कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कितने टाइप की होती है, सोसाइटी का कंसेप्ट क्या है। बेसिक नीड ऑफ द फैमिली, एक फैमिली की बेसिक नीड क्या होती है, आपको भी पता होगा, रोटी कपड़ा मकान हमारी बेसिक नीड होती है। इसके बाद मैस्लो हायरार्की के हिसाब से 5 नीड होती हैं। एडवांटेज ऑफ प्लान पेरेंटहुड, इन्वायरमेंटल हाइजीन। अगला टॉपिक है इन्वायरमेंटल हाइजीन, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कैसे हम उसको हाइजीन रखें। फर्स्ट टॉपिक है रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे रिमूव करेंगे, कहाँ डिस्पोज करेंगे और कैसे डिस्पोज करेंगे। तो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कलर कोड लगे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए, ब्लू, पिंक, ब्लैक और येलो। नेक्स्ट है हाउसिंग, नॉइस, वाटर मोर डिजीज, यानी हमारे हाउसिंग से भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे कि हमारा किचन से निकलने वाले वेस्ट और जो हम डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे निकलने वाला वेस्ट, तो ये हमारा हाउसिंग वेस्ट होता है। नॉइस, ये भी हमारे इन्वायरमेंटल हाइजीन है। अगर नॉइज ज़्यादा है तो हमारे बॉडी के लिए वो थ्रेट काम करेगा, डिजीज काज करेगा, डिफनेस हो जाएगी। वाटर बोर्न डिजीज, कुछ ऐसे डिजीज होती हैं जो वाटर के द्वारा होती है, वाटर से निकल के होती है, जैसे कि डायरिया। डायरिया एक वाटर बोर्न डिजीज है जो हमारा कंटामिनेटेड वाटर पीने से होता है। अगर हम ऐसा कोई पानी पीते हैं जो जब उसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद है तो वो हमारे लिए क्या होगा, डिजीज काजिंग होगा। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर प्योरिफिकेशन, इसमें वाटर प्योरिफिकेशन दिया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, उसको प्योरीफाई करके फिर उसको सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट एयर, एयर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में एक एयर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है। इस गैसेस के मिक्सचर में किसी एक प्रकार की गैस अगर ज़्यादा हो रही है या किसी एक प्रकार की गैस कम हो जा रही है, यानी उसकी होम्योस्टेटस गड़बड़ हो रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एयर पोल्यूशन। उसमें क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का लेवल बढ़ जाएगा, CFC जिसको कहते हैं। और ये जब गैसेस का लेवल बढ़ जाता है निश्चित अमाउंट से, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसके द्वारा हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब तक 2.3 डिग्री या 2.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है हमारा अर्थ का। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, हम अपने एयर पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करें और उसको कैसे बचाएं। नेक्स्ट है वेस्ट, रिफ्यूज एंड एक्सक्रीट, जो वेस्ट निकलते हैं उसको कैसे रिफ्यूज करेंगे और उसको एक्सक्रीट कैसे करेंगे। नेक्स्ट है वाटर हमारा इसेंशियल पार्ट होता है हमारे डेली लिविंग के, हम उससे अपने किचन का काम भी करते हैं, नहाने का काम भी होता है, डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं उसका। उसकी सेफ एंड होल सम वाटर, यानी पूरे वाटर को कैसे हम सेफ रखें, उसको कंटामिनेटर से बचाएं। तो गांव में तालाब के चारों तरफ बाउंड्री लगाई जाती है ताकि उसमें एनिमल जाए नहीं, जिसकी वजह से कंटामिनेटेड ना हो। नेक्स्ट, यूज ऑफ वाटर का क्या यूज है। नेक्स्ट, वाटर पॉल्यूशन, सीवेज, यानी कि सीवेज से निकलने वाली जो पॉल्यूशन होती है वाटर को क्या करती है, पॉल्यूशन कर देती है। हेल्थ हैजार्ड ऑफ दिस वेस्ट कलेक्शन, ये वेस्ट कलेक्ट करने के लिए जो कलेक्शन होता है उसमें हमारा हेल्थ का हैजार्ड, कुछ मटेरियल ऐसे निकलते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए खतरनाक होती हैं, हैजार्डस होते हैं, तो वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन में क्या होता है कि हम अपने आप को कैसे हाइजीन मेंटेन करते हैं। जैसे कि मेंटल हेल्थ में ये होता है कि हम कुछ अनरगल चीज़ें या ऐसी चीज़ें नहीं सोचें जिसकी वजह से हमारा माइंड ख़राब हो, या ड्रग्स यूज न करें, जैसे कि साइकोटिक ड्रग्स होती हैं, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, गांजा हो गया, चरस, भांग इत्यादि जो
सेवन करते हैं जिसकी वजह से हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो मेंटल हेल्थ में आती है उसको मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, यानी मेंटल हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिजिकल हेल्थ, अगर मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो फिजिकल हेल्थ भी हमारा सही रहेगा। कंप्यूटर इन नर्सिंग, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर इन नर्सिंग। अभी हमारा न्यू इम्प्लीमेंट में हुआ है कि कंप्यूटर का कैसे ऑपरेशन करेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। नर्सिंग फील्ड में कंप्यूटर का क्या यूज है। एक हमारा बीएससी नर्सिंग में एक अलग से एग्ज़ाम भी होता है कंप्यूटर इन नर्सिंग। इंटरनेट ईमेल इन नर्सिंग, यानी कंप्यूटर के बारे में नर्सों का बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि फाइल कैसे स्टोर करेंगे कंप्यूटर में, कैसे दवा को चढ़ाएंगे, जितने दवा आए हैं स्टोर में कितना दवा है, कितने दवा खर्च हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे कंप्यूटर में, ताकि लॉन्ग टर्म यूज किया जा सके।